यहाँ जिस वचन को हम लोगों ने पढ़ा भजन संहिता 112 का, यहाँ लिखा है कि क्या यहाँ की स्तुति करो, किसकी? सेनाओं के यहोवा की यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। और मेन जो आज्ञा दी गई सबसे बड़ी, उसने कहा कि मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। और उससे भी मेन बात कही कि 7वें दिन को, 7वां दिन मतलब विश्राम दिन को पवित्र मानना, परमेश्वर के भवन में जाना, इन बातों को कहा गया। हालेलुया, आपने चीज को समझ लिया। अब यहाँ लिखा है कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। अब परमेश्वर ने तो ये बात हमको लिख करके दे दी। आप हमेशा से इस वचन को पढ़ते थे, सुनते थे, सुन भी रहे हो, फिर पढ़ते हो, फिर भी वो बात प्रॉब्लम रहती है कि आप चर्च में आते हो, पत्नी कहती है मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, पति बोलता है कि मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करो, पति पत्नी दोनों सही तो बोलते हैं हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, वो सुन नहीं रहे, वो परमेश्वर में आ नहीं रहे, तो ये उलझन बनी हुई है। अब उनको बोलते हैं कि वचन के अनुसार चलो, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, तो परमेश्वर निश्चित तुमको आशीष देगा और अपने वचन से बाहर वो काम नहीं करता है। मत्ती 7:21 में हमने पढ़ा, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, है ना, जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? सुनो सुनो, वो मनुष्य कैसा होगा जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, उसके विषय में प्रभु ने कहा। यहाँ जब लूका 6:46 में हमने पढ़ा, लिखा है कि जब तुम मेरी बातें नहीं सुनते, मेरी बातों को नहीं मानते, तो फिर तुम उलझे ही रहते हो। हमको 10 साल प्रभु में हो गया, हमको मैं तो उपवास भी रख रही हूँ, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, हम तो दशमांश भी दे रहे हैं, हम तो भेंट भी लेकर के जाते हैं, सारे काम कर रहे हैं, परंतु उसके इस वचन को आदर नहीं दे रहे हैं। प्रभु ने कहा कि 2 लोग ऐसे ही मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। फिर परमेश्वर ने कहा कि एक व्यक्ति भवन में, मंदिर में वेदी पर अपनी भेंट लेकर के आता है। जब वो भेंट लेकर के आते तो कहा कि अगर तेरे भाई से कोई बैर है, कोई विरोध है, तो अभी अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे, पहले जा और जाकर के अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, ताकि तेरी भेंट स्वीकार हो, अन्यथा भेंट स्वीकार नहीं होगी। कहा ना, हालेलुया। ये यीशु मसीह करे कि पहले अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे, जाकर के पहले अपने उस भाई से जिससे तेरा बैर है, वो तो मानता नहीं है, वो तो मानती नहीं है। पतरस कहने का, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? मेरा भाई मुझे बार बार परेशान करता, दिन भर में मुझे बहुत परेशान करता, मैं कितनी बार उसको माफ करूं? उसने सोचा होगा प्रभु कहेगा कि 7 बार माफ करना और 8वीं बार मैंने उससे बदला ले लेना, 8वीं बार मैं उसको पकड़ के मारूंगा, घर से निकाल दूंगा, या मैं फिर वही करूंगा जो विरोधी करता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा 7 का 70 गुना, और 7 का 70 गुना का मतलब होता है प्रतिदिन 490 बार माफ करना है। अभी बात चल रही थी कि हम माफ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अगर मेरा बैरी नहीं मान रहा है तो मैं प्रार्थना करूंगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता। आप प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना सुनी ना जाए। हालेलुया, है ना। जब मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा घर एक और हो जाए, गाड़ी हो, फ्रिज हो, ये सारी चीजें कॉमन है, ये मिल जाएंगी। पहले उसके वचन को आदर देंगे तो ही होगा, और जो उसके वचन को आदर नहीं दे रहे तो संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप जब किसी को माफ करते हैं ना, जब आप किसी को माफ करते हैं तो खुद में आप शांति पाते हैं, वो विचलित हो जाता है। बोला यार मैंने इसको कल गाली निकाली, या कल थप्पड़ मारा, या इसके विषय में विरोध किया था, या एक सामूहिक रीति से मैंने कहीं इसकी बेइज्जती की थी, और ये बनता है मुझको फिर भी माफ कर रहा है। तो यही सिद्धांत है यीशु मसीह का, और इसी का नाम मसीह यीशु है, और इसीलिए दुनिया में वो सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ी जाती है, और इसीलिए सबसे ज्यादा कन्वर्ट लोग मसीह में होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। हालेलुया। कितना विरोध प्रभु यीशु मसीह का, कितना विरोध किया गया। वो क्रूस पे से भी कह रहा है कि हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। फिर डाकू के साथ बंधा उसको भी बोल रहा था। अब अगर हम अपने कसूरवारों को माफ नहीं करेंगे तो हमारे कसूर माफ नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति था जिस पे राजा के कुछ पैसे थे,
उसको पकड़ करके लेकर के गए, उस पे 10,000 का समझो कर जाता, सपोज कीजिए 10,000 का, उसको पकड़ के लेकर के गए तो उसने राजा के पैरों में पड़ करके माफी मांगी, तौबा की, उसने कहा ठीक है जा मैं तुझे माफ करता हूँ। जब वो बाहर निकला तो बाहर उसके किसी पे 500 रुपए थे, उसने उसका गिरबान पकड़ा है मेरे 500 रुपए दे, नहीं तो मैं तुझको ठीक कर दूंगा। तो किसी ने देख लिया, देख करके राजा को बता दिया, बोला यार ये क्या कर रहा है, कहता कि हाँ अच्छा उसको लेकर के आओ। उसे पकड़ करके लाए कि जब मैंने तेरे 10,000 रुपए माफ कर दिए तो उसके 50 रुपए माफ नहीं कर सका, उसके तो 5 माफ कर सका, है ना। अब इसको लो और इसको काल कोठरी में डाल दो, जब तक एक एक पाई ना चुका दे तब तक ये छोड़ा ना जाए। समझ पा रहे हैं? जब तक हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी तो जमीन पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को हमें क्षमा कर। उसी प्रार्थना में, उस 30 सेकंड की प्रार्थना में यह शब्द आता है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पहली कंडीशन पता है क्या, यह जैसे मैंने किया, अगर मैंने माफ किया इनको तो मेरे माफ होंगे, और जब तक मैं माफ नहीं करूंगा माफ नहीं होंगे। हालेलुया। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने सताने वालों को आशीष दो। 2 बार लिखा आशीष दो, आशीष दो, पर श्राप ना दो, तब तुम मसीह के हो, वरना बुलाए हुए तो बहुत सारे परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए तो भीड़ की भीड़ है, आज भी दारू भी पी रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, मसीह में होने के बाद झूठ भी बोल रहे हैं, पड़ोसी से लड़ते भी हैं, बैर भी करते हैं, चुगली भी करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पादरी हूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे लिए भी यही नियम है, सबके लिए यही नियम है, चाहे याजक हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए यही नियम है। क्या तू अपने कुछ वालों को माफ कर सकता? प्रभु मुझसे माफ होता नहीं है। अगर नहीं होता है तो आप उपवास रख करके प्रार्थना करें, परमेश्वर के निकट बैठे, कहें प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दे, उसको माफ कर सको, मुझे ऐसी सामर्थ्य उसको माफ कर सकूं, और परमेश्वर माफ कर देगा। हालेलुया। ठीक है। अभी मन की बात देखिएगा कि मन की बात, उड़ाऊ पुत्र जब अभी होश में नहीं आया था, अभी तो ऐश कर रहा था अपने पैसे में, अकाल पड़ गया, फिर उसे भूख लगी, कोई खाने को दे नहीं सकता था, वो कहाँ गया, सुअर को चराने का काम करने लगा। जब उसके होश में आया, अरे मैं तो इतने बड़े घर में रहता था, हमारे घर में जो मजदूर हैं उनको भी भरपेट से अधिक भोजन मिलता है, और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूं, मैं वो खाना खा रहा हूं जो सुअर खा रहे हैं। कारण क्या था? विरोध। बाप का विरोध किया, माफ नहीं कर रहा था, वो प्रॉब्लम आई। लिखा कि जब वो होश में आया तो उसने कहा अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। लिखा कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पिताजी का, पिताजी मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है, मुझे माफ कर दो। हालेलुया। या पता क्या लिखा वहां? उसने सिर्फ जब वो सुअरों की मां था, सुअरों के बीच में उन फलियों को खा रहा था, उस समय उसने मन में विचार किया, वही बात जो अभी आप बता रहे थे कि मन से माफ करना। जब उसने मन में सोचा तो अब उसे अपने बाप के पास जाकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। लिखा कि वो तो दूर था, अब वो शर्मिंदा था, अपने शहर में, अपनी गली में, अपनी मोहल्ले में भी मैं आ गया हूँ, अब मैं किस मुंह से जाऊंगा। और लिखा है कि उसका पिता दौड़ करके गया, उसे चूमा, गले लगाया, वो कहने लगा पिताजी चुप हो जाओ, तो बहुत बड़ा नहीं है, तो आप हम बहुत बड़े नहीं हो, बाप है हमारा, लेकिन सिद्धांत यही है, यदि तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे माफ नहीं होंगे। अपने कसूर वालों को माफ करो। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। नमक का स्वाद बिगड़ गया, मैं नमक हूं। परमेश्वर ने कहा शुभ तो पृथ्वी का नमक है। जी पापा बन गया। और कभी मैं इनको गाली निकालता हूँ, कभी मैं उनको कुछ कहता हूँ, कभी मैं इनको छेड़ता हूँ। हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं, कभी मैं सोचता हूँ मेरे जैसा कोई नहीं है, अगर मैं ताकत पर उनको दबाने की कोशिश करता हूँ। प्रभु ने कहा नमक हो, नमक बिना सब्जी की, बिना नमक की सब्जी को नमकीन करता है। मेरे से कितने लोग नमकीन हुए, मेरे पड़ोस को मुझे पसंद ही नहीं करते हैं।
सपोज करो मेरे पड़ोसी मुझे पसंद नहीं करते, वो तो बहुत बनता है, वो सुशीला बड़ी बाइबल टाइप है, वो तो किसी बात ही नहीं करती है। अगर अभी भी मेरी और आपकी बुराइयां हो रही हैं, अगर आपका पड़ोसी नहीं बचा, आपका पड़ोसी नहीं बचा, आपका घर में कोई नहीं बचा, आपका देवर नहीं बचा, आपका जेठ नहीं बचा, मेरा ससुर नहीं बचा, कि सासू नहीं बची, काय के मसीह के ढोंगी हैं, ढोंगी ढोंग कर रहे हैं, फिर वो सच हो जाएगी इन्होंने धर्म बदला, इनको पैसा मिला, क्योंकि मन तो बदला ही नहीं है। और सबसे पहले वर्ड जो यीशु मसीह ने कहे थे मत्ती 4:17 में, सबसे पहले शब्द ये थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, और मन नहीं फिराएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। वो आशीषें, वो बरकतें, वो जो हमको देना चाहता वो नहीं मिलेंगी। जब तक आप माफ नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। फिर प्रभु मैं कैसे करूं? तो कोई बात नहीं है, अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। अब जो मसीह में, आप मसीह में जहां आंख खुली वहीं सवेरा, मैं कल माफ नहीं करता था, मैं कल माफ नहीं कर रही थी, जहां खुली वहीं सवेरा। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। और मसीह में अंश अंश करके बदलते, अंश अंश करके बदलते जाते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बस हम परमेश्वर के समीप हैं। आप पानी में घुसते हैं, आप इतने पानी में गए, इतना गीला हुआ, इतने गए, इतने गए, इतना, जितना आप पानी में जाते रहेंगे उतना गीले होते चले जाएंगे। आप उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, जितना परमेश्वर में डीपली जाते रहेंगे उतना ही आप बढ़ते चले जाएंगे। और इसीलिए हम लोग गीत गाते हैं, वो बढ़े। मान लीजिएगा मैं परमेश्वर का दास हूँ और मैं उसकी आज्ञा को नहीं मान रहा हूँ, तो कुछ समय तक जिंदगी तो जी सकता हूँ, लेकिन एक समय आएगा कि होगा क्या, अगर जो आज्ञा नहीं मान रहा वो तो नर्क जाएगा, परमेश्वर फिर भी परमेश्वर ही रहेगा। अरे नर्क की ट्रेन में सब लोग बैठे हैं, अधिकतर लोग नर्क की ट्रेन में बैठे, अपनी चली जा रही, उसमें कुछ नहीं करना। आपको करना यह है कि नर्क की ट्रेन से आपको निकालना है, हमको निकलना है, ताकि स्वर्ग की ट्रेन में बैठ सके और वो जगह पा सके जो परमेश्वर को देना चाहता है। लेकिन कब होगा? हालेलुया। कब होगा? अगर तुम अपने कसूरवारों को माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे माफ नहीं होंगे।